अब इसको कहते हैं कि ये अखंड भारत था, ये तो केवल भरतखंड है। मैं थोड़ा सा संशोधन चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं उन लोगों से जैसे आज जो इसे आज तक अखंड भारत कहते चले आए और इसको भरतखंड कहते चले आए इस भूभाग को। जब उन्होंने श्री कृष्ण ने ये कहा था युद्ध क्षेत्र के अंदर, जब अर्जुन से ये कहा था कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब ये कहा था तो गीता तो सर्वधर्म में क्या खाली अर्जुन से कह रहे थे, वो भारत अर्जुन को कह रहे थे। ये भारत तो पूरे विश्व था, सारे विश्व को भारत कहा गया था, वो सारा विश्व कभी भारत था। जब वो टूटना शुरू हुआ, ज्ञान आना शुरू हुआ, तो वो रह गया भरतखंड, जिसे ये अखंड भारत लोग समझ रहे हैं आज, वो था भरतखंड। और ये भाग जिसके अंदर ये दो टुकड़े जो हमारे टूट गए वो, और एक कभी टूटा नेपाल, कभी टूटा ये श्रीलंका, ये सारा हिस्सा मिलाने के बाद जो है उसमें आगे ऊपर चाइना के अंदर ये सारा हिस्सा निकालने के बाद था हिंदुस्तान। भरतखंड वो था जिसे आज अखंड भारत कहा जा रहा है, और भारत तो पूरा विश्व था। अज्ञान आना शुरू हुआ और ये भरतखंड में हम सीमित रह गए, फिर उसके बाद खाली हिंदुस्तान रह गया। मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं, कुछ प्रमाण देना चाहता हूं। इस्लाम धर्म की मूल उपासना मुसलमानों की नमाज है, आप लोगों ने सुन रखा है नाम। नमाज नमा और रजा की संधि से बना है, ये अरबी का वर्ड ही नहीं है, कहीं नहीं अरबी भाषा में नहीं आया। अरबी में तो सलात कैसे अजान होती है, हय्या अला सलात, आओ सलात की तरफ। नमाज अरबी भाषा का, इसको सोचा नहीं किया कि नमा अज, अजन्मे को नमन करना। तो ये तो इस मूल उपासना का अपना नाम यहाँ की भाषा में ले रहे और जानते नहीं। लेकिन बताना मैं आपको विचार हूं कि सिर्फ ये लोग नहीं ले रहे, हिंदुस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान और बांग्लादेश चलो अभी अलग हुआ था, वो भी से नमाज बोलते हैं। श्रीलंका और नेपाल के मुसलमान भी नमाज बोलते हैं। लेकिन वो सारे जितने ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान और कजाकिस्तान और वो जो सोवियत यूनियन टूट कर जितने टुकड़े हुए थे, उन सब जगहों के वजह से नमाज कहा जाता है, सलात नहीं कहा जा सकता। उसके आगे अरब और अफ्रीका में इसे कहते हैं सलात। ब्रिटिश और यूएसए के अंदर कहते हैं वी आर गोइंग टू ऑफर सलात, ये नमाज बोला जाता है। फिर हम इधर चलते हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, कोरिया है, इन सब जगहों पे जो मुसलमान है वो इसे नमाज बोलते हैं। तो ये नमाज का शब्द जो है ये सीमाएं बता रहा है हमें कि ये एक प्रमाण यहां से मिला, ये सीमाएं बता रहा है कि भरतखंड जो है ये कितना बड़ा था हमारा, किस जगह उन सारे हिस्सों के अंदर मुसलमान इसे सलाह नहीं कहते, नमाज कहते हैं। एक चीज और बताऊं फिर आपको नमाज के विषय में। मैंने बताया नमा आ जाए इसकी संधि से नमाज बना। नमाज में बहुत से आसन है,